मुस्कान और शालू ने मकान तो किराए पर ले लिया, पर उन्हें उस एक कमरे की सच्चाई नहीं पता थी जिसे मकान मालिक ने खोलने से मना किया था। आखिर क्या है उस एक कमरे में ऐसा जिसे मुस्कान और शालू को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं इस कमरे का राज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फुल हॉरर स्टोरी पर। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुस्कान रहने के लिए किराए पर एक घर देख रही थी। मुस्कान को घर काफ़ी पसंद आया था। उस घर का किराया भी कम ही था। तब मुस्कान ने कहा, ठीक है, मैं ये घर लूँगी किराए पर। जाते जाते मकान मालिक ने नीचे वाले कमरे की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हाँ, इस कमरे में पहले वाले किराएदार का सामान रखा है। वो यहाँ अपना सारा सामान छोड़कर चले गए और किराया भी नहीं दिया, वो भी पूरे 2 महीने का। तो मैंने उनका सारा सामान इस कमरे में रखवा दिया है। अभी तो मैं काम से जयपुर जा रहा हूँ, अगले महीने ही आ पाऊँगा। आकर ये कमरा भी खाली कर दूँगा। बहुत दिनों से सामान रखा है, तब तक आप इसे बंद ही रहने दें। तब मुस्कान ने कहा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी इस कमरे की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऊपर 2 कमरे हैं ही, और मैं और मेरी सहेली शालू के लिए 2 कमरे काफ़ी है। और जब यह कमरा खाली हो जाएगा तो हम इसे स्टोर रूम बना देंगे। मकान मालिक ने जाते जाते कहा, जी अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज ही जयपुर के लिए निकलना है, ट्रेन का टाइम हो गया है। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। तब मैं बोली, अरे शालू का फ़ोन आ गया। हेलो शालू, घर मिल गया है, बहुत सुंदर है और सस्ता भी है, तू जल्दी से आ जा, सामान भी रखना है। तब शालू ने कहा, बस रास्ते में ही हूँ, पहुँचने ही वाली हूँ। सारा सामान जमा कर शालू और मुस्कान बहुत खुश थे। फिर शालू बोली, चल आज बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं, सामान जचा कर वैसे भी बहुत थक गए हैं, फिर कल से ऑफिस भी है, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। खाना खाकर शालू और मुस्कान सोने चले गए। शालू और मुस्कान बचपन की सहेली थी, साथ में पढ़ाई की थी, साथ में कॉलेज, और अब नौकरी भी एक ही जगह मिल गई। दोनों के लिए दिल्ली नया था, पर दोनों साथ थी तो वो सारे काम आसानी से कर लेती थी। अगली सुबह दोनों ऑफिस के लिए रवाना हुई। लौटते समय शालू को ज़रूरी मीटिंग की वजह से ऑफिस में थोड़ी देर और रुकना पड़ा। तब शालू ने मुस्कान से कहा, यार मेरी मीटिंग है तो तू घर चली जा मुस्कान, मुझे तो अभी और टाइम लगेगा, तू कब तक मेरा यहाँ वेट करेगी। तब मुस्कान ने कहा, पर तू अकेली घर कैसे जाएगी। शालू ने मुस्कान को समझाते हुए कहा, अरे मैं साधना के साथ आ जाऊंगी, उसका घर भी अपने घर के पास ही है, तू जा, मैं आ जाऊंगी। शालू की बात मानकर मुस्कान घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर मुस्कान चाय बनाकर पीने बैठी ही थी कि नीचे वाले कमरे से आवाज़ें आने लगी। मुस्कान ने नीचे जाकर देखा तो फिर वही आवाज़ आई। मुस्कान ने सोचा कि शायद कोई चूहा होगा। ये कहते हुए मुस्कान ऊपर जा ही रही थी कि कमरे से आवाज़ आई, मुस्कान, मुस्कान। मुस्कान डर से सहम गई। वो भाग के ऊपर गई। तभी पीछे से शालू आ गई। शालू पीछे से बोली, मुस्कान। मुस्कान डर से चिल्ला उठी। उसे पसीने से भीगा हुआ देख शालू ने कहा, क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है। मुस्कान उस टाइम कुछ नहीं कह पाई। खाना खाते वक्त शालू ने पूछा, क्या हो गया था तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। मुस्कान ने घबराते हुए सारी बातें बताई। तब शालू बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तेरा वहम है। तब मुस्कान घबराते हुए बोली, नहीं शालू, मैं सच कह रही हूँ, कमरे में से सच में आवाज़ आ रही थी। मुस्कान को डरा देख शालू ने कहा, ठीक है, चल देखते हैं। तब मुस्कान ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, रहने दे। शालू बोली, अरे तू डर क्यों रही है, मैं हूं ना, चल चल कर देखते हैं। शालू के कहने पर दोनों फिर नीचे जाती है। नीचे कोई आवाज़ नहीं आई। तभी शालू ने नीचे के कमरे के दरवाजे के छेद से कमरे में देखा। अंदर ढेर सारे सामान रखे थे, पुरानी कुर्सी, सोफ़ा, पंखा और भी बहुत कुछ। तब शालू बोली, अरे अंदर तो ढेर सारा सामान रखा है, भला कोई अपना इतना सारा सामान छोड़कर कैसे जा सकता है। तब मुस्कान बोली, चल यार चलते हैं, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। मुस्कान को डरा देख शालू ने ऊपर जाने का फैसला किया। फिर दोनों ऊपर सोने चले गए। मुस्कान के दिमाग में बस वही आवाज़ वाली बात घूम रही थी। जैसे तैसे वो सोई। अगली सुबह दोनों ऑफिस के लिए रवाना हुए।
दोनों जब शाम को ऑफिस से आई तो अरे ये क्या, पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे घर में कोई चोर घुस गया हो। दोनों बहुत परेशान हो गई। शालू जैसे ही पुलिस को फ़ोन करने वाली होती है तब मुस्कान कहती है, अरे पहले देख तो लो चोर क्या लेकर गया है। पुलिस आएगी तो सबसे पहले यही पूछेगी कि चोरी क्या हुआ है। दोनों ने पूरा घर देखा पर सारा सामान मौजूद था, पैसे भी। तब मुस्कान बोली, ये क्या है, चोर आए और कुछ लेकर भी नहीं गए, सामान बिखेर के चले गए, ये कैसे हो सकता है। तब शालू बोली, फिर भी पुलिस को तो बताना ही होगा, कोई ना कोई अंदर घुसा तो था। तब मुस्कान बोली, पर बाहर से ताला लगा है, सारी खिड़कियां अंदर से बंद है, ये कैसे हो सकता है। दोनों ने पुलिस को ना बुलाने का फैसला किया और सारे सामान को ठीक करने लगी। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद फिर वही सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, पर कुछ भी सामान गायब नहीं था। दोनों बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी शालू को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दें। मुस्कान ने भी इस बात पर हामी भर दी। उसी दिन उन लोगों ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। अगले दिन फिर जब वो ऑफिस से लौटी तो फिर से सारा सामान बिखरा पड़ा था, पर इस बार दोनों जानते थे कि उन्हें क्या करना है। दोनों ने जाकर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग देख के दोनों के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उन्होंने देखा कमरे का सारा सामान खुद गिर रहा है, आसपास कोई नहीं है। ये देख के दोनों बहुत डर गई। उन्हें पता चल गया कि इस घर में कुछ तो गलत है, यहाँ कोई आत्मा या भूत है। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया, पर दोनों इतनी रात को कहाँ जाएंगे। कैसे भी करके ये रात निकाल लेते हैं, कल किसी भी हालत में वो दोनों ये घर छोड़ देंगे। ये सोच के वो दोनों सोने चली गई। रात के करीबन 3 बजे नीचे से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई बंद कमरे के पीछे से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मुस्कान और शालू दोनों बहुत डर गई। डरते डरते नीचे वाले कमरे के पास गई तो खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। शालू ने दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का सारा सामान गायब था, वो पूरा कमरा खाली था। शालू मुस्कान से कुछ कहती उससे पहले ही मुस्कान की नज़र दरवाजे की कुंडी पर गई। शालू, कल यहाँ ताला लगा था, वो कहाँ गया। मुस्कान की ये बात कहते ही दरवाज़ा जोर से खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा पंखे से एक लड़की की लाश लटकी हुई है। दोनों उसे देख ही रही थी कि अचानक लाश की टूटी गर्दन ऊपर उठी और दोनों को देखने लगी। उसकी बाहर निकली जीभ और आंखें देखकर वो दोनों बाहर भागती है। घर से बाहर निकल के दोनों जोर से चिल्लाती है। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनके पूछने पर मुस्कान और शालू उन्हें सारी बात बताते हैं। 2-3 पड़ोसी उनके साथ नीचे गए। नीचे जाते ही वो सब देखते हैं कि दरवाज़ा बंद था और ताला लगा था। दरवाजे के छेद से जब शालू ने अंदर देखा तो सारा सामान वही था जैसे उसने पहले देखा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। शालू ने कहा कि हम कल ही मकान मालिक से बात करके घर खाली कर देंगे। एक पड़ोसी ने कहा, मकान मालिक कौन? तब मुस्कान बोली, नीरज कुमार जी, उन्हीं ने तो मुझे ये घर किराए पर दिया था। मुस्कान की बात सुनकर सभी पड़ोसी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। सभी को डरा हुआ देखकर मुस्कान और शालू ने उनसे वजह पूछी। सभी ने कहा, नीरज और रानी पति पत्नी थे, वो दोनों इसी घर में रहते थे, पर दोनों ने एक दिन आत्महत्या कर ली। वजह कोई नहीं जानता। मुस्कान ने कहा, ये कैसे हो सकता है? नीरज जी ने खुद मुझे घर दिखाया है, आप सभी को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। तभी शालू की नज़र कोने में पड़े एक डिब्बे पर पड़ी जिसमें एक फ़ोटो रखी थी। शालू ने जैसे ही वो फ़ोटो उठाई उसने देखा उसमें जो लड़की थी वो वही लड़की थी जो पंखे पर लटकी हुई थी, और उसमें जो आदमी था उसे देखकर मुस्कान जोर से चिल्लाई, अरे यही तो नीरज है। सभी लोगों ने कहा कि इन दोनों ने ही फांसी लगा के अपनी जान दे दी है। शालू और मुस्कान बहुत सदमे में थी। सभी लोग बाहर आ गए। एक पड़ोसी के यहाँ रात में रुककर अगले दिन उन्होंने घर खाली कर दिया। उन्होंने नया घर किराए पर ले लिया। अब सब कुछ ठीक था, पर शालू और मुस्कान को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो कैसे और क्यों हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।